Hello and welcome to the channel Enrich and Enlighten. This is Dr. Milind and today we'll be talking about why English is important or why to learn English. What has English got to do in our lives? जरूरी क्यों है इंग्लिश? आज हम इस बारे में बात करेंगे। और क्या कभी आपको ऐसा लगा है, ऐसा महसूस हुआ है कि काश इंग्लिश आती होती तो अच्छा था, काश हम थोड़ी सी इंग्लिश बोल पाते तो होते तो अच्छा था, इंग्लिश की वजह से मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, इंग्लिश की वजह से मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, मैं वहां जाकर के कुछ बोल नहीं पाया, उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, समझ में तो आ रही थी पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, मैं कहना तो चाहता था पर उनको शब्दों में पिरो नहीं पा रहा था, मेरी ग्रामर सही नहीं है, ईटीसी ईटीसी वगैरह वगैरह। These are problems which most of the students who are from rural areas suffer. गांव और देहात पट्टी से आने वाले बच्चे इन सारी प्रॉब्लम्स से ज्यादा सफर करते हैं। शहर में भी वो लोग जो माइग्रेट होकर के सेटल तो हो गए हैं पर वो अभी तक बेहतर एजुकेशन नहीं पा पाए हैं या कह लीजिए बेहतर शिक्षा नहीं पा पाए हैं और उनको इस तरह की सुविधा मुहैया नहीं हुई है कि वो बेहतर अंग्रेजी सीख सकें और इसलिए वो भी गांव के बच्चों के जैसा इन सारी समस्याओं से जूझते हैं। इसलिए आज हम ये बात करेंगे कि इंग्लिश जरूरी क्यों है, क्यों हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या होता है इंग्लिश से, प्रॉब्लम्स क्या हैं, आगे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। ये सारी चीजों के पीछे हम कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। आपको लगता है कि शहर में रहने वाले या अर्बन क्षेत्र के बच्चे क्या वो भी इन चीजों से सफर करते हैं? ज्यादातर नहीं। इवन दो most of the students are studying in a convent school, they are not suffering from this problem. But all those students who are studying in an urban area but studying in a regional language, they sometimes suffer with this problem. और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक खास पहलू था कि क्लास 1 to 5 हमें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, उसके लिए प्रमोशन किया जाए। और फिर वो कहती है कि क्लास 6 to 8 को भी कोशिश करी जाए कि वो रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाए, सब्जेक्ट्स रीजनल लैंग्वेज में हो। नाउ दिस विल अगेन पोज प्रॉब्लम्स विद दो स्टूडेंट्स हु आर टू स्टडी इन रीजनल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, those students who are from marginalized sections, those students who cannot afford the fees, those students whose parents still believe that the language which they have been studying for the past many years will only be proved fruitful. Now this is not always the case. और ऐसी इसलिए ये सारे डायलेमा में वो सारे के सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स आज नहीं तो कल फंसेंगे कि हमें इंग्लिश को महत्व देना है या नहीं देना है, या देना है तो कितना। जैसे कि रीजनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात को बिल्कुल नहीं कहती कि इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, पर वो कहती है कि रीजनल लैंग्वेज में हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, सीखने की क्षमता है, वो ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। पर क्या वो बच्चे जो नर्सरी से ही, जो प्री नर्सरी से ही, जो स्कूल जाने से पहले ही इन बातों से अवगत है कि गेट अप, सिट डाउन, ईट, गो टू स्लीप, स्लीप, हैप्पी, सॉरो, सैड, इन सारे छोटे छोटे शब्दों से वो वाकिफ हैं? क्या वो कुछ बेहतर करेंगे या क्या रीजनल लैंग्वेज में सीखने वाले बच्चे कुछ कमतर रह जाएंगे? इसलिए ये सारी बातों पर हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि इंग्लिश जरूरी क्यों है। पर इससे पहले एक खास बात यह है कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम आई कहां से। हमारे लिए प्रॉब्लम वहीं से आती है जहां पर हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं होता है। ज्यादातर बच्चों का एनवायरनमेंट उनके घर से है, उनके माँ बाप से है। और अगर वो माँ बाप कुछ कम इंग्लिश जानते हैं, बेहतर नहीं जानते हैं या जानते ही नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों का जो इनिशियल एनवायरनमेंट है वो है उनका परिवार, उनका घर, जहां वो पले बड़े हैं, और फिर उनका मोहल्ला। ज्यादातर जैसा घर वैसा मोहल्ला, ये दोनों एक साथ चलते हैं। और इसलिए वो बच्चे जब ऐसे माँ बाप के साथ हैं जो माँ बाप इंग्लिश नहीं जान रहे हैं, बेसिक इंग्लिश भी नहीं जान रहे हैं, तो उनकी डे टू डे लैंग्वेज उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में होगी, डे टू डे कॉन्वर्सेशन उनके रीजनल लैंग्वेज में होगा। वो अगर वो हिंदी पट्टी के हैं तो हिंदी में होगा, अगर वो बंगाल से हैं तो बांग्ला में होगा, अगर वो कर्नाटक से हैं तो कन्नड़ में होगा, अगर वो तमिलनाडु से हैं तो तमिल में होगा, वगैरह।
तो उन बच्चों के लिए उनका जो एक लोकल माहौल होगा, एक रीजनल माहौल होगा, वो उसी भाषा का होगा। उनके लिए वोकैबुलरी, वो सारे शब्द उसी भाषा के होंगे और ग्रेजुअली वो सारी चीजें उनको विरासत में मिलेंगी जिसमें अंग्रेजी नहीं होगी। और यहीं पर एक इश्यू होता है जब वो सारे बच्चे बाहर अपने घर से कदम रखते हैं और फिर ग्रेजुअली जब वो और स्टडीज, हायर स्टडीज में जाते हैं, तब वो देखते हैं कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में तो बहुत बेहतर करते हैं, पर इंग्लिश में वो कुछ कमतर रह जाते हैं। उनके अंदर एक ग्लानि का भाव आता है, उनके अंदर ये रहता है कि हमने ये नहीं सीख पाया, काश हम ये जानते होते। और इसलिए वो क्या होता है, उनके अंदर मोरल उनका लो होता है, उनके अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो अपने आप को उतनी मुखरता से, उतनी सहजता से लोगों के बीच रख नहीं पाते। कई बार लोगों के बीच जाने में कतराते हैं। कई बार मंच पे खड़ा कर दिया जाए और दो शब्द भी अगर अंग्रेजी के बोलने हों तो उनको एक हीन भावना पैदा होती है और धीरे धीरे वो थोड़े से पीछे आते जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल उनके घर पे उनकी अपनी लैंग्वेज के लिए इतना ज्यादा जोर दिया गया हो कि उनके अंदर उस प्रॉब्लम को, उस डर को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट करेज हो। ऐसा तो हमेशा होता नहीं है, राइट। और इसीलिए जो आगे के कॉम्पिटिशन्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उन सब जगह वो बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं। वो अपने करिकुलम को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो क्लास 6 में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो रही है, जो जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ ज्यादातर हुआ था कि पहले 1 to 5 रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई थी और 6 से इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती थी। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज में क्लास 1 से इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई है, पर वो भी इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, उस पर उतना जोर नहीं है, उतना बल नहीं है। और इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हमारे जो विलेजेस हैं उनके पास उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो विलेज में स्कूल्स में, चाहे वो बेसिक एजुकेशन स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, वहां पढ़ा रहे हैं, उतना अच्छा एनवायरनमेंट या उतने अच्छे टीचर या उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए वो सारे के सारे बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बेहतर नहीं करते हैं। वो सारे के सारे बच्चे अपने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बेहतर ग्रास्प नहीं कर पाते हैं और बाहर जाकर के कहीं और देश विदेश में जाकर के उनके पढ़ने का स्कोप कम होता जाता है। और इसलिए इंग्लिश की वजह से वो कहीं ना कहीं मात खाते हैं। इंग्लिश की वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ पीछे रहते हैं, कुछ घबराते हैं और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो रह जाता है, अपना जो मोरल है वो लो रह जाता है और धीरे धीरे वो उनके अंदर एक हीन भावना ग्रसित होती है कि भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती, काश हमें अंग्रेजी आती हो। और इसलिए बेहतर इंग्लिश आने से हमें क्या लाभ होंगे, क्यों सीखना चाहिए, क्यों थोड़ी सी इंग्लिश, काम चलाऊ इंग्लिश, उतनी इंग्लिश जितने से हम इन सारी छोटी छोटी चीजों से उबर जाएं, ये सीखना चाहिए। इसके लिए हम बात करते हैं। हम ये मानते हैं और हम इस पूरी बात से सहमत हैं कि इंग्लिश इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस। बट क्या आपने गौर किया है कि मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल ऑल्सो लर्न इंग्लिश? उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी। ज्यादातर जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हुए, हाल फिलहाल की बात करेंगे, पिछले 200 सालों की, 100 सालों की, उन सब ने इंग्लिश सीखी है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने को दुनिया में ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित कर पाते हैं। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल का मतलब यह हुआ कि देश दुनिया तक हमारे पांव पसारने के लिए हमें जगह देती है। तमाम देशों का नॉलेज हमारे पास आता है। तमाम देशों का साहित्य अंग्रेजी में भी और उनके अपने देश की भाषा में भी लिखा गया। मतलब उनकी भाषा का जो साहित्य था वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। और अगर आप वो देशों की बात करें जहां पर इंग्लिश ही लैंग्वेज है तो वो साहित्य अंग्रेजी में लिखा गया। हमें अंग्रेजी नहीं आएगी तो हम उससे मरहूम रह जाएंगे। अगर आप नॉलेज से मरहूम हैं तो सोचिए, इसका मतलब है आप आइडियाज से मरहूम हैं। आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे। एक रीजनल लैंग्वेज में रीजनल आइडियाज आएंगे तब तक जब तक वो रीजनल लैंग्वेज में उन सारे के सारे किताबों का, उन सारे के सारे सोर्सेस का ट्रांसलेशन नहीं हो जाता। और इससे हम भारत के बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ट्रांसलेशन तो अवेलेबल नहीं है।
और इसलिए जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो सारे की सारा नॉलेज अगर इंग्लिश में अवेलेबल है तो हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये एक बड़े पैमाने पर जरूरी है इंग्लिश सीखना, एक बड़ा कारण है। पर इसके अलावा और छोटे छोटे कारणों पे हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है? हमें इंग्लिश सीखनी है क्योंकि भाई हमारा करिकुलम, सिलेबस वही इंग्लिश में है। आप कहेंगे कि नहीं भाई, हमारा बहुत सारा सिलेबस तो हिंदी में, हमने साइंस हिंदी में पढ़ी, हमने बायोलॉजी हिंदी में पढ़ी, हमने जूलॉजी हिंदी में पढ़ी, बॉटनी हिंदी में पढ़ी। हो सकता है वो चीज अवेलेबल हो, पर क्या यह हमेशा ही अवेलेबल होगा? जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, बहुत सारी जगह पर आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को ही फेस करना होगा। आप उससे भी आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अब जो भी कुछ बुक्स हैं वो अगर इंडियन ऑथर की हैं तो हो सकता है आपको ट्रांसलेशन मिल जाए, पर फॉरेन ऑथर्स की हैं आपके पास ट्रांसलेशन नहीं है, आपको इंग्लिश में ही उनको रिफर करना है। और बहुत सारा साइंस, बहुत सारा सोर्स मटेरियल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जिस्ट करता है। फिर क्या होगा? आपके हाथ बन जाएंगे, आपकी पहुंच रुक जाएगी, आपकी रीच कम हो जाएगी। और तो और हम ये देखते हैं कि बहुत सारा कोर्स कंटेंट, अगर आप अपने सिलेबस की बात ना करें, अगर आप सिर्फ अपने सिलेबस तक संकुचित ना हो, तो जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारा कंटेंट, नॉलेज कंटेंट सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब हम पढ़ाई करने के बाद सोचते हैं कि अब हमें रोजगार चाहिए, जब हम ये देखते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस करने होंगे, तो आप ये देखते हैं कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश ही आपकी जज करी जाती है, उसी का टेस्ट है वो। तब क्या होगा? वो सारे बच्चे जो अर्बन एरिया से आए हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने कॉन्वेंट एजुकेशन ली है, उनके लिए वो तो बाएं हाथ का खेल है, आपके लिए बड़ी मुश्किल है। ये क्या हुआ? 100 में से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, चलो 15 छोड़ भी दें तो बाकी में आपको कंपीट करना है। और जो अर्बन एरिया से कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा है, उसके लिए क्या है? वो सारे के सारे क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। आप 15 छोड़ करके 85 अटेम्प्ट करते हैं, तो 15 नंबर तो ऐसे ही आपके लिए मुश्किल हो गए। उसमें से अगर 2 भी आने थे तो भी नहीं आ रहे, राइट? दूसरी बात है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें सिर्फ आंसर शीट इवैल्यूएशन, आपका क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा। कहने का मतलब यह है कि आपने आंसर लिखा है वो इंग्लिश में ही लिखना होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। अब क्या करेंगे? प्रेसी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, अब क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसा हम देखते थे कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, खासकर यूपीएससी, और वहां पर पेपर में प्रेसी राइटिंग आ रहा है, इंग्लिश पैसेज आ रहा है, कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, इंग्लिश में ही है। आपको तो बेसिक इंग्लिश की समझ नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करेंगे? हो सकता है स्टेट सर्विसेज में आप ऐसा कर ले जाएं, लेकिन यूपीएससी का कॉम्प्रीहेंशन वो तो एक हायर लेवल है, उसमें तो तुक्का भी नहीं लगाते बनता। फिर क्या करेंगे आप, राइट? एक और नई चीज आपने देखी होगी, जो डिबेट होती है, उस डिबेट में सामने क्या आ रहा है कि जो बच्चे इंग्लिश में आंसर्स लिख रहे हैं उनकी सिविल सर्विसेज में रैंक अच्छी है, और हिंदी में आंसर लिखने वाले बहुत कम बच्चे बेहतर रैंक ला पा रहे हैं। वो क्यों मार्क खा रहे हैं? क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने आंसर्स हिंदी में लिखे, और उन्होंने कहा कि हिंदी में आंसर लिखने वालों के साथ भेदभाव हुआ। हम पक्का नहीं कह सकते हैं ऐसा है कि नहीं है, पर वो दावा करते हैं कि रिजल्ट्स कुछ ऐसा ही बताते हैं। और भी क्यों सीखनी चाहिए? क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी जगह काम करते हैं और आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, और इसलिए सपोज आप स्कूल में ही काम करते हैं और स्कूल में खास अहम पोस्ट्स पर आपको मौका नहीं दिया जाता, उस टीचर को दिया जाता है जिसको इंग्लिश अच्छी आती है। क्या आपने गौर किया होगा कि सर्विसेज में भी जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उसमें उसको मौका दिया जाता है जिसकी इंग्लिश अच्छी है। पब्लिक इंटरैक्शन के लिए उसको मौका दिया जाता है जिसकी इंग्लिश अच्छी है। क्यों? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज तो उसको आती ही है, इंग्लिश उसके लिए एक एक्स्ट्रा है, बेनिफिट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा मार्कर है। डिडंट यू फील दैट? क्या आपको ऐसा कभी नहीं लगा? ऐसा होता है, राइट? और इसीलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको यह लगता है कि आपको तवज्जो दी जाए तो उसके लिए अंग्रेजी भारत में जरूरी है। प्रॉब्लम ज्यादातर ये भारत में है, भारत में ही नहीं, भारत जैसे उन तमाम देशों पे जहां पे
अंग्रेजों ने रूल किया और इसलिए 200 सालों 250 सालों के रूल में वहां पर इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट गवर्नेंस की लैंग्वेज हो गई और धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इंग्लिश ओरिएंटेड हो गया। और ऐसी जगह पर हमारे लिए या सरकार के लिए या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मजबूरी हो गई कि अगर उनको बेहतर करना है, एक्सेल करना है, तो उनको इंग्लिश को थोड़ा सा महत्व देना होगा। तो आप इसको प्रॉब्लम मान सकते हैं या आप इसको मजबूरी मान सकते हैं, पर जरूरी तो है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहां पर क्या हमने कैसे कहा कि लोकल अपॉर्चुनिटी कैसा हुआ, जैसे किसी ने कोई फर्म शुरू करी तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो रीजनल लैंग्वेज ही बोल ले, इंग्लिश ही बोल ले। लोकल लेवल पे भी आप ये देखते हैं, पर लोकल बात तो हम अभी चर्चा कर चुके ना। पर सोच के देखिए कि सपोज आपको अब्रॉड जाना हो, अब्रॉड का मतलब हुआ भारत से बाहर, और भारत से बाहर हमेशा हर जगह हिंदी तो होगी नहीं, मतलब वहां की अपनी लोकल लैंग्वेज होगी, प्लस ये हो सकता है कि इंग्लिश महत्वपूर्ण हो। अगर आप चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर आपके लिए एक चाइनीज या जापानीज या रशियन सीखना जरूरी हो जाए। पर इसके अलावा अगर आप बाकी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज को देखिए, वहां पर तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, इंग्लिश, क्योंकि हमारे और उनके बीच का जो ब्रिज है वो इंग्लिश है। और ऐसे में अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो सोचिए हम उन सारी अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाएंगे। हम उसमें इंटरव्यू तक नहीं दे सकते, कई बार फॉर्म तक फिल नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रीज ने कुछ स्पेशल एग्जाम्स कंपलसरी किए हैं, जैसे टोफल, जैसे आइल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स कंपलसरी किए हैं कि आप भाई ये बताइए कि आपको उतनी अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है कि आप मेरे देश आ रहे हैं। हमारे देश में आने से पहले कुछ आता हो चाहे ना आता हो, ये बेसिक अंग्रेजी का टेस्ट आपको क्लियर करना होगा और उसके अंदर इतने पॉइंट्स लाने होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और गौर करके देखिए, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सीमित हो जाती हैं तो सैलरी पैकेज भी सीमित हो जाता है। मतलब आपको कम सैलरी में वही काम करना है और दूसरे को ज्यादा सैलरी मिलती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है और उस कॉर्पोरेशन को, उस कंपनी को, उस फर्म को, उस वहां जहां पर आप एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसको पता है कि मुझे इस अंग्रेजी बोलने वाले से ज्यादा काम लेना है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकता है, वो आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि आपके अंदर क्षमता कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पास भाषा एक कम है, और उसमें कौन सी? इंग्लिश, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। फिर आप ये देखते हैं कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड ये भी लिमिट हो जाती है। हो सकता है हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहां पर बहुत सारा करिकुलम आज से आने वाले 10 सालों में डेवलप कर दें, लेकिन वो सारा का सारा चीजें इंडिया के लिए होंगी और आपके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बाहर इंग्लिश होने की वजह से अवेलेबल थी और आपको नहीं मिली। तो जहां पर सर्विस अपॉर्चुनिटीज आपकी कम हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, वहीं पर आपकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी कम हो रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंग्लिश है तो हमने कम्युनिकेट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतनी देर के वीडियो में हो सकता है मैंने बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोले हों, वर्ड्स, isn't it? हमने शब्द नहीं बोला ना। क्यों? ग्रेजुअली दिस हैज कम इनटू माय माइंड, got fixed into my mind. My tongue has got naturalized in saying words. हो सकता है हम शब्द कहने के लिए मुझे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अब लगने लगे, पर हो सकता है हमारे बहुत सारे साथियों को ये शब्द कहने के लिए वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ना लगे। वो शब्द में के लिए कहने के लिए आसानी से कह दें, लेकिन आप खुद देखेंगे, गौर करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक अब भारत में जो भी लोग बाहर जाते हैं, जो भी लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी लोग टीवी देख रहे हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन सब की भाषा में कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द अंग्रेजी के ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि वो हिंदी डिक्शनरी ने अपना भी लिए हैं। तो आप ये समझते हैं कि जब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम बेहतर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि इंग्लिश हमें सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसलिए कि हमारे पास एक और ऑप्शन है। हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी यूज कर ले रहे हैं। और अब आप सोचिए, आपके पास इंग्लिश एक और भाषा है, इसका मतलब आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटी ये इंप्रूव कर जाती है।
आप अपनी बात को हिंदी और इंग्लिश मतलब आप कम से कम बाइलिंगुअल हो जाते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं तो आप मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं। आप सोचिए कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी आपका दायरा और कितना बढ़ता चला जाएगा। और इसलिए जैसे ही आपको औरों से कुछ बेहतर आता है, क्या आपको नहीं लगता कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है? होता है। कॉन्फिडेंस जैसे इंप्रूव होता है आपका मोरल इंप्रूव होता है। आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, अरे कोई दिक्कत नहीं। क्या है, हिंदी में पूछेगा हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में पूछेगा इंग्लिश में बोलेंगे। इंटरव्यू ही तो है, इंटरव्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें पूछेगा उसमें बोलेंगे। नहीं आता है तो क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। इज़न्ट इट? ये है कॉन्फिडेंस, ये है मोरल। आपका मोरल बूस्ट होता है और जैसे ही मोरल बूस्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिक निखार आता है। आपके अंदर किसी बात की झिझक, आपके अंदर किसी बात का डर, ये कम होता है और इसीलिए वो सीधा पर्सनालिटी पे इंपैक्ट करता है। आपके अंदर अगर कम डर है या आप निडर हैं, आपकी पर्सनालिटी अलग ही है। कहने का मतलब ये, आपको कुछ नहीं आता है तो भी आपको ये लगता है तो क्या हुआ। और इसलिए जहां पर पर्सनालिटी जज करने के लिए किसी इंटरव्यू में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, वो ये देखेगा कि हां भाई कुछ नहीं आता है, स्टिल इसमें हिम्मत तो है। और हमारी हिम्मत किस लिए कम थी? क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। ये तो छोटी सी बात थी, सीख लेंगे, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी ग्रोथ। दूसरी बात है कि हम ये देखते हैं कि हमारी सोशल रीच कम हो जाती है और सोशल रीच जैसे ही कम होती है हमारी सोशल रेस्पेक्ट कम होने लगती है। क्या आपने गौर नहीं किया, जिसने हिंदी बोली लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और कहीं से कान में 4 शब्द 2 शब्द इंग्लिश के पढ़े, किसी के सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ा, आप शादी में गए थे, बगल में आवाज आई कोई इंग्लिश में बोलता है और आप खुद ही घूम के देखते हैं अरे किसने बोला, कौन था? आप खुद ही देखते हैं वाह, ओ वाह। फिर आपको उसका पहनावा भी अच्छा लगता है, फिर आपको उसका स्टाइल अच्छा लगने लगता है, फिर आपको वो व्यक्ति भी अच्छा लगने लगता है और आपके मन में एक डिफरेंट इमेज क्रिएट होने लगती है। ये हम सब हिंदी पट्टी या रीजनल लैंग्वेज में रहने वाले लोगों के साथ आए दिन होता है। हमारी साइकोलॉजी ग्रेजुअली ऐसे डेवलप हुई है। इसलिए नहीं कि उसने इंग्लिश बोली थी तो कुछ खास बोल दिया था। मैंने पहले भी कहा, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात नहीं है, बात है कि आपके पास एक और क्षमता है अपनी बात को रखने की और इसलिए कोई ऐसा कर पा रहा है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक क्षोभ है, एक दुख है, एक पीड़ा है, दिस पेन। वी फील दैट वी लैक समथिंग एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड दैट हैज कम टू अफेक्ट आवर पर्सनालिटी। डोंट यू थिंक दैट? हमारी पर्सनालिटी पे कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। सब कुछ जज होने लगता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास इंग्लिश नहीं है एंड देयरफॉर हमें यह लगता है कि हमें इंग्लिश पर महत्व देना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप रीजनल लैंग्वेज में मत बोलिए, बिल्कुल। हमारी अपनी लैंग्वेज, हमारी अपनी भाषा, वी आर प्राउड ऑफ दैट। कोई भोजपुरी बोलता है तो उसके लिए उसको शर्माने की जरूरत थोड़ी है। कोई मैथिली बोलता है तो काहे की शर्म? क्यों? क्योंकि हमने अच्छी हिंदी बोल दी, उसने भोजपुरी बोल दी? नहीं, वो उसकी अपनी लैंग्वेज है। कोई हरियाणवी बोल रहा है, वो उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसको तो उस पर गर्व होना ही चाहिए और हमको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की भाषा है। पर इसके लिए शर्म नहीं करिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, भाषा ही तो है, सीख लेंगे, राइट? एंड देयरफॉर प्लीज follow my next video which will talk about that how to learn basic English, how to approach to learn basic English, कौन सा रास्ता अपनाएं, किस तरह से उस छोटी सी बाधा को हम ग्रेजुअली दूर कर सकते हैं। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मोटिवेशन होता है जब आप ऐसा करते हैं और इस तरह से हम आपके लिए कुछ खास चीजें छोटी छोटी रिसर्च के बाद लाते हैं नए कंटेंट के साथ। तो फिर से मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।